प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल तक पढ़ा था कि जो मोहम्मद साहब है वो कहाँ पैदा हुए, उनकी मदर का नाम क्या था, उनके फादर का नाम क्या था। उसके बाद उनकी मदर की डेथ जो है कब हुई, जब वो 6 साल के थे, और उसके बाद जब वो 8 साल के थे तब उस टाइम उनके दादा की भी डेथ हुई थी। तो उनके फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी, उनके पैदा होने से पहले ही। अब दादा की डेथ होने से पहले उन्होंने इनको अपने चाचा अबू तालिब के हाथ सौंप दिया था। अब सारे बच्चों ने एक साथ पूछा, अबू तालिब को ही क्यों इन्होंने इनको भेजा, मोहम्मद साहब को दिया? क्या उसके अपने बच्चे नहीं थे? नानी ने क्या कहा? नो, ही हैड हिज ओन चिल्ड्रन ऑल्सो, बट ही लव्ड मोहम्मद लाइक हिज ओन चाइल्ड। नानी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अपने बच्चे थे, लेकिन वो मोहम्मद साहब से अपने बच्चों के जैसा ही प्यार करते थे, उनको वैसे ही प्यार करते जैसे अपने बच्चे थे। He took Muhammad with him on his trade journey to Syria. उन्होंने मोहम्मद साहब को, क्योंकि छोटे बच्चे थे वो 8 साल के, उनको अपने साथ लिया। कहाँ पे? वो सीरिया जाते थे कारोबार करने के लिए। At that time मोहम्मद was 12. मोहम्मद साहब की एज उस टाइम कितनी हो गई थी? 12 साल की। During this journey they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad back to Mecca. रास्ते में चलते चलते उन्हें एक क्रिश्चियन ईसाई मॉन्क, किसको कह सकते हैं हम, दरवेश को कह सकते हैं, जो कि जिसने शादी ना की हुई हो, दरवेश हिसाब में हो, उसने अबू तालिब से कहा कि आप मोहम्मद साहब को आगे नहीं ले जाओ, अपने साथ कारोबार पे मत ले जाओ सीरिया, वापस ले जाओ इनको मक्का वापस ले जाओ। समझ आ रही है? जब ये रास्ते में चल रहे थे तो उस टाइम इनको एक ईसाई दरवेश मिला, जिसने अबू तालिब को कहा कि तुम मोहम्मद साहब को सीरिया मत ले जाओ, इन्हें वापस मक्का ले जाओ। ऑल द चिल्ड्रन, वाई डिड ही डू सो? फिर से सारे बच्चों ने एक साथ, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है बच्चों की, उन्होंने ऐसा क्यों कहा या उन्होंने ऐसा क्यों किया? नानी, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. क्यों? क्योंकि किन्होंने क्रिश्चियन मॉन्क ने अबू तालिब से कहा कि उन्होंने मोहम्मद साहब के अंदर वो सारी खूबियाँ देखी हैं जो कि उनके बाइबल के हिसाब से एक आखिरी प्रॉफिट, आखिरी जो पैगंबर है उनमें होनी चाहिए। वो सारी खूबियाँ जो है किन में है? मोहम्मद साहब में है। इसलिए आप इनको वापस ले जाओ और इनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्रिश्चियंस के बाइबल में लिखा हुआ था ऐसा, ठीक है, कि एक आखिरी प्रॉफिट आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा। और जब उन्होंने इनको देखा तो उनको, क्योंकि उनकी नज़र जो थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इबादत की थी, जिसकी वजह से वो देख सकते थे कि ये बच्चा जो था, ये मोहम्मद साहब जो थे, ये ही वो प्रॉफिट थे। इन ऑर्डर टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म ही शुड रिटर्न टू मक्का। उन्हें किसी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए उनको मक्का लेना चाहिए। इट इज़ सेड दैट अबू तालिब रिटर्न टू मक्का आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज फ्रॉम वेयर ही हैड अर्नड वेरी गुड प्रॉफिट। और ये कहा जाता है कि अबू तालिब साहब ने अपने सामान जो है वो कारोबार करने के लिए जो सामान लिया था वो बेचकर उसमें अच्छा पैसा कमाया और वो मक्का वापस आ गए। चिल्ड्रन, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? उसके बाद क्या हुआ? नानी, वेल, लाइक हिज अंकल मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो अडॉप्टेड ट्रेड एज हिज प्रोफेशन। अब क्योंकि वो छोटे बच्चे थे और बचपन से ही उन्होंने अपने चाचा को जो काम करते हुए देखा था, उन्होंने भी वही काम अपनाया, उन्होंने भी कारोबार ट्रेड करने का ही फैसला किया। He took the merchandise with other caravans
different places and every time earned a good profit. वो भी सामान ले जाते थे अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग जगहों पे, और वहाँ जाकर उनको बेचते थे, जिससे उनको अच्छा मुनाफा मिलता था. All the people appreciated his honesty, truthfulness and straightforwardness. इनमें जो क्वालिटीज़ थी, एक थी ऑनेस्टी, वफादारी, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो भी कुछ कहना, जो भी कुछ करना, वो सबके सामने करना. यानी इनमें ये खूबियाँ थी, क्योंकि ये एक पैगंबर थे, तो इनमें ये खूबियाँ होना नेचुरल ही था. That time a rich widow, Khatija, who had heard a great deal about Muhammad's honesty, sent him with her merchandise to Syria. उन्हीं दिनों की बात है, एक विडो थी. विडो मतलब जिसका हस्बैंड जो है वो गुजर गया हो. उनका नाम था खतीजा. उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में सुना था कि ये बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है. ये जो है कारोबार में या किसी भी काम में कोई भी घपला या कोई भी धोखा नहीं करते हैं. तो उन्होंने अपना सामान जो है इनके हाथ में दिया बेचने के लिए. कहाँ? सीरिया. हर सर्वेंट accompanied him. It was the second time that Muhammad was going to Syria. और उन्होंने अपना जो नौकर था वो इनके साथ भेजा. और मोहम्मद साहब जो है सीरिया इस टाइम कितनी बार जा रहे थे? दूसरी बार जा रहे थे. पहले अपने अंकल के साथ गए थे, अब वो खुद जा रहे थे. ऑन देयर वे द कारवान स्टॉप्ड नियर अ चर्च. इसी तरह चलते चलते उनका जो कारवान था, कारवान मीन्स बहुत सारे जो लोग थे इकट्ठे, चाहे घोड़े पे हो, चाहे ऊँट पे हो, चाहे किसी पे भी हो, इकट्ठे चलते हैं तो उसको हम कारवान कहते हैं. ठीक है. जो कारवान था वो कहाँ पे रुक गया? एक चर्च के पास, एक गिरजाघर के पास. A priest there started observing Muhammad very keenly. वहाँ का जो प्रीस्ट था, वहाँ का जो पादरी था, उन्होंने मोहम्मद साहब को बड़ी ध्यान से देखा. आज इतना ही, इसके आगे कल. अभी हम जितने हमने अभी तक जितना पढ़ा हुआ है उसके में से हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल लेते हैं. पहले से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहला अहमद, कमाल, सोलेमन, शबनम. ठीक है. ग्रैंड मदर, नानी, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मक्का, सऊदी अरेबिया. ये आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, तभी मैं आपको ये अंडरलाइन करवा रही हूँ. अरब्स, डॉटर्स, inferior, bury, gambled, indulged, tribes, evil deeds, Amina, Abdullah, Quraysh, अब्दुल मुतालिब, हलीमा, मदीना,